सेकुलर थर्ड जेंडर है। सेकुलर वर्ड है, भूल जाए। सेकुलर नहीं, सनातनी चाहते हैं। हम तो धर्म के नाम पर धर्म कर रहे हैं। जो क्रॉस है वो उठाओ फिर। हमारे लिए कोई दलित नहीं है, हमारे लिए सब हिंदू एक समान है। दलित तो हमारे भाई है। क्या कर रहे हैं? अभी हमारी दया पे है। बीजेपी हिंदुओं की बात इसलिए करती है, हिंदू वोट देता है। कांग्रेस मुसलमानों की बात इसलिए करती है, मुसलमान वोट देता है कांग्रेस को। वो वैसे ऐसा बोल सकता था क्या कि योगी के बाद तुम्हें कौन देख बचाएगा? 4 बीबी और 14 बच्चे होंगे तो उसमें हमारा अभी आज भुगत रही अपने कर्मों का फल। 0 से 0 और अब 0 से गड्ढे में जाएगी, खत्म हो जाएगी कांग्रेस। अब वो हिंदू नकारा है जो बीजेपी को वोट ना दे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वोट हम कमल के फूल भी देंगे। नमस्कार, मैं पूजा माथुर, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम यहाँ पर अभी जंतर मंतर मौजूद हैं और आप इस सामने मैं बोलूँगी ज़रा दिखाएं। जय सिया राम जी 25 दिसंबर 2021 से हिंदू राष्ट्र घोषित होने तक संयुक्त हिंदू धर्म संसद। तो आपने ये देखा संयुक्त हिंदू धर्म संसद और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो है ये उसी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हवन भी हो रहा है यहाँ पर, सामने दिखा दीजिए, सामने हवन भी हो रहा है। बाकायदा सारी चीज़ों का जो है इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर अभी जो है ये बता रहे हैं कि अभी और भी लोग जो है आएंगे। तो सर ये अभी मैंने पढ़ा संयुक्त हिंदू धर्म संसद जी, तो हिंदू राष्ट्र घोषित होने तक, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहते हैं, क्या है आपका? हमारी भारत सरकार से मांग है कि जब दोनों देश आज़ाद हुए थे, एक धर्म के नाम पर बन गया इस्लाम, पाकिस्तान बन गया, हमारा भारत देश बन गया। लेकिन कुछ राजनीतिक तत्वों ने अपने फायदे के लिए सन 70-71 में जो सेकुलर वर्ड्स ऐड कर दिया संविधान के अंदर, वरना तो संविधान अच्छा था, लेकिन जो सेकुलर वर्ड ऐड कर दिया उसकी वजह से जो है आज हिंदू जो है वो परेशान है। तो सर संविधान में तो सेकुलर जो वर्ड दिया गया है सबके लिए बराबर शब्द दिया गया है, हिंदू राष्ट्र है ना। सेकुलर से आप क्या मतलब परिभाषित करना चाह रहे हैं? देखिए, उस सेकुलर वर्ड के अंदर जो दिया गया है, पहली बात तो वो एक छोटे से नोट से दिया गया है, पार्लियामेंट के अंदर कोई पास नहीं हुआ। वो शब्द संविधान में जोड़ दिया गया जिससे सेकुलर देश बन गया। उसको हटाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सेकुलर वर्ड के अंदर आप देखिए बाकी सभी धर्मों को, चाहे मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं या सिख हैं या अदर्स हैं, उनको उनके लिए सब फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हिंदू के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। आप देखिए, एक एजुकेशन पे हम बात करें तो अगर आप कहीं जाते हैं, अगर वो मान लीजिए दलित है या मुस्लिम है, उसको छूट है, मान लीजिए फीस है या कुछ और है उसमें छूट है, लेकिन हिंदू जाएगा क्या है जी, जनरल कैटेगरी लिखेगा, वो कितनी फीस है 10,000 रुपये, वो 10 देनी पड़ेगी उसको। दूसरे धर्म का है उसके लिए कितनी है 1,000 रुपये, वो 1,000 देगा। तो ये छूट क्यों है? तो इसी वजह से हम चाहते हैं एक तो यूनियन सिविल कोड लागू हो, सिविल कोड लागू हो जाए, सब लोग बराबर हो जाए, उसमें ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई क्रिश्चियन, सबके लिए बराबर इक्वल है। अगर किसी को आपने आरक्षण भी देना है तो आप पैसे से दीजिए ना। आरक्षण पैसे से? जी हाँ, आरक्षण अगर देना है तो सरकार फीस माफ करे ना, सरकार को चाहिए फीस माफ कर दे उसकी। लेकिन उसको नंबरों में क्यों, एक नंबर आ रहे हैं 30, वो डॉक्टर बन रहा है, एक के 95 आ रहे हैं, वो IAS भी नहीं बन पा रहा है। जिसका देखिए 70% आ गया, वो IAS बन के खड़ा हो गया, IPS बन के खड़ा हो गया, और इसके 90 आ रहे हैं, वो बेचारा पीछे खड़ा है लाइन में, उसका नंबर ही नहीं है। तो ये क्या मतलब है? ये आरक्षण थोड़ी है। आरक्षण भी अगर आपने देना है तो आप आरक्षण दीजिए, पैसे से दीजिए। तो आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है ना? लेकिन नहीं, आप अभी यहाँ गलत है, हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। हाँ, भारत सरकार हमारी हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रही है। तो किस तरीके का हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप? देखिए, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं यूनियन सिविल कोड हो, धारा जो जोड़ रखी है उसके अंदर जो सेकुलर वर्ड है वो हट जाए। सेकुलर वर्ड से आपको इतनी क्या मतलब तकलीफ है? देखिए, उसमें सबका बराबर का विकास के लिए लिखा गया है। एक आदमी संविधान में, वो चाहे कम्युनिज्म है या कोई और है, वो उठा के हिंदू को गाली देता है, ये सेकुलर है। आप किसी और को गाली देके दिखाओ, आप किसी सिख धर्म को, किसी क्रिश्चियंस को, किसी मुस्लिम वाले को गाली देके दिखाओ, उसके लिए उल्टा बोल के दिखाओ। तो हिंदू राष्ट्र में ऐसे मजहब, ऐसे धर्म है यहाँ पर, वो छोटी छोटी बातों में आदमी का कत्ल करने को तैयार है। तो सर ये जो हिंदू राष्ट्र है उसमें क्या सभी प्रकार के धर्म आएंगे? बिल्कुल आएंगे, सभी के। ये सिख, ईसाई, मुस्लिम, देखिए सिख धर्म जो वो सनातनियों से ही बना है। आज जो भारत देश के अंदर जो मुस्लिम्स रह रहे हैं वो भी सनातनी थे। आज पाकिस्तान में रहने वाले देखिए वो क्या लगाते हैं, कोई बजाज है, कोई चौहान है, कोई मलिक है, क्या है, वो कहाँ से आई जातियाँ? वो हिंदुस्तान की जातियाँ हैं। तो सनातनी और सेक्युलर सनातनी है,
सनातनी और सेक्युलर, आप उसको सेकुलर नहीं, सनातनी चाहते हैं हम सनातनी हम। सनातनी हैं, सनातनी चाहते हैं, सनातनी राष्ट्र की सेकुलर नहीं चाहते हम। पूरा राष्ट्र सनातनी तो हो ही चुका है ना, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। मोदी जी तो कर चुके हैं। नहीं, देखिए अभी यूनियन सिविल कोड लागू नहीं हुआ। यूनियन और क्या चाहते हैं, इतना सब कुछ हो गया। यूनियन राम मंदिर आप चाहते थे, राम मंदिर बन गया। मंदिर वो अलग मैटर मुद्दा है, उस मुद्दे को इस मुद्दे में मत जोड़िए। ये सिया राम जी की जय कर रहे हैं। हमारी आज हवन का प्रोग्राम था तो हमने सिया राम जी लिखा है, क्योंकि हम भगवान को मानते तो हैं। राम जी के साथ सिया भी जुड़ी हुई है, बिल्कुल, आप मानते के हैं? बिना राम जी और सिया जी के बिना अधूरे हैं। अधूरे हैं। हाँ। पर बोला तो पर सिया जी जाता, का नाम नहीं आएगा, राम बोला तो आता है। श्री राम जाता है ना, जय श्री राम देखिए, बोला जाता अपनी है। पद्धति है, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई जय सिया राम बोलता है, ये पद्धति। बाकी है तो इसी एक है। कुछ दिन बाद जय जय श्री कृष्ण भी लिखेंगे। जय श्री कृष्ण भी लिखेंगे। हाँ। तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं बिल्कुल 100%। 100%। सरकार मेरे एक सवाल का जवाब देते, मैं हिंदू राष्ट्र की मांग छोड़ दूंगा। क्या सवाल है आपका? कॉन्वेंट स्कूलों पे क्रॉस का निशान है, सभी पे, जितने मदरसे हैं सब पे या अल्लाह या मोहम्मद लिखा है। एक स्कूल दिखा दो सरकार जिस पे ओम लिखा हो। तो स्कूलों पे आप ओम लिखवाएंगे? हाँ, अच्छा, संविधान की अवधारणा ही हिंदुत्व से है। शिक्षा अपने में ही एक अलग चीज है, आप उसको हिंदू से जोड़ रहे हैं, मतलब शिक्षा बड़ी धर्म- ना, शिक्षा बड़ी पवित्र चीज है, उसे किसी धर्म से मत जोड़ो। शिक्षा सारे विश्व की एक है स्टेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो आप भगवानों से क्यों जोड़ रहे हैं? ओम लिखने से क्या वो मंदिर नहीं कहलाएगा शिक्षा का? नहीं, फिर वो हटावे ना, जो क्रॉस है वो हटावे फिर। तो वो तो क्रिश्चियन है। तो हम हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है क्या? हम क्या कहीं और से आए हैं? हम भी तो हिंदू हैं। इतना हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे, हिंदू बन तो गया है राष्ट्र। अभी दिखाएंगे आपको, हम दिल्ली से जाने वाले नहीं है, हमारे द्वार से संकल्प करके आए, अपनी गर्दन अपने हाथ में लेके आए हैं। अभी बहुत कुछ करेंगे दिल्ली क्या में। क्या कुछ करेंगे? अभी कुछ नहीं पता, मगर करेंगे कानून के अंदर और शांतिपूर्ण तरीके के साथ। संविधान की धारा 14 से 21 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, हम उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे। हम कोई भी अराजक काम नहीं करेंगे, अराजक तत्व नहीं है, अराजक तत्वों का हमारे यहाँ काम नहीं है। हम केवल कानून के भीतर रह के अपनी मर्यादा के अंदर अपनी मांग उठाएंगे और काम करेंगे। कब तक चलेगा ये आपका? हमें कुछ नहीं पता, मेरी उम्र 54 साल है, मैं अपनी उम्र जी चुका हूँ। अब ये बाकी उम्र मेरी प्रॉफिट की है, अब इस प्रॉफिट को यहाँ लगाऊंगा। अच्छा, लगा रहा हूँ। अभी आपने कहा कि स्कूलों पे ओम लिखा होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ? तो राम मंदिर बन गया है। तो राम मंदिर तो कोर्ट का आदेश है ना। शिक्षा के मंदिरों से जो छात्र हैं वंचित हैं। कोरोना के नाम पर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, शिक्षा मिल नहीं पा रही है। जो बच्चे गरीब हैं, दलित हैं, जो उनको कहाँ से लाएंगे? मजदूर परिवार के जो बच्चे हमारे किसी हैं वो भी- कहाँ से नेट उपलब्ध कराएंगे, जिनके हमारे- खाने की रोटी नहीं है? हमारे किसी भी विषय में कोरोना को मत जोड़ो, ये कोरोना काल है। चलिए, कोरोना को नहीं जोड़ रहे हैं। कब तक चलेगा कुछ नहीं पता। पर दलितों की स्थिति तो वही की जो की तो है ना। जितना पिछड़ा वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसकी स्थिति वही की वही है। कोई दलित उसके ना- लिए आप कितना हमारे लिए कोई दलित नहीं है, हमारे लिए सब हिंदू एक समान है। मतलब साथ लेके चल रहे हैं आप? बिल्कुल, दलित तो हमारे भाई हैं, हम उन्हें पूरा सम्मान देते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ दलित हमारे साथ नहीं है? बोलो। दलित हम- भाई है, और सिख, ईसाई और जो मुस्लिम है, सब भाई है, मुस्लिम भी भाई है। हमारा मुस्लिमों से कोई विरोध नहीं है, हम विरोध क्यों करेंगे? हमारे हिंदू राष्ट्र की मांग है, सभी देशों में सभी जातियों के लोग रहते हैं, यहाँ भी ऐसे जैसे अब रह रहे हैं ऐसे ही रहेंगे, मगर हिंदुओं को फिर प्रताड़ित करना बंद हो जाएगा। तो मतलब हिंदू सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, बिल्कुल। और देश में किसी के साथ जो है शोषण नहीं हो रहा है। और देश में ओवैसी ऐसा बोल सकता था क्या कि योगी के बाद तुम्हें कौन बचाएगा? हिंदू को मोदी के बाद कौन प्रताड़ित बचाएगा? करने में सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, जी हाँ, तो प्रताड़ित तो हर जो वर्ग का है, पुरुष है, स्त्री है, हर वर्ग की पुरुष स्त्री प्रताड़ित हो रही हैं। अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें परमिशन, कब तक की आपको यहाँ परमिशन 5 दिन मिली? की परमिशन हमें 5 मिली है दिन। अभी। जी हाँ, उसके 5 दिन बाद की परमिशन मिली बताएंगे, है। मैं तो अभी मैं इसी पे ही जो है बात कर लेती हूँ। यहाँ पर एसएससी के जो बच्चे बैठे थे, छात्र बैठे थे, 11 महीने हो गए उन्हें, 2 से ज़्यादा दिन की उन्हें परमिशन नहीं मिली, आपको मिल जा रही है हिंदू राष्ट्र के लिए, ऐसा क्यों? देखिए ये तो पुलिस का काम है परमिशन देना। अब ऐसा क्यों, इसका जवाब पुलिस दे सकती है, वो हमारे पास जवाब नहीं है। जवाब हमारा कोई नहीं, हम धंधा नहीं है, हमारा मतलब- धार्मिक प्रोग्राम है, धार्मिक काम कर रहे हैं हम। धर्म के नाम पर जो है राजनीति हो रही है। राजनीति कौन करेगा? उसे यहाँ बुलाओ। हम तो राजनीतिक लोग ही नहीं है, हम तो अपने परिवार छोड़ कर आए हैं, हमारा राजनीति का कोई मतलब नहीं है। तो धर्म के नाम पे तो राजनीति होती आई है ना। धर्म के नाम पे वो करते होंगे, हम तो धर्म के नाम पे धर्म कर रहे हैं।
तो चुनावी मुद्दा है, अभी नहीं, चुनाव चल रहा है, अभी दिल्ली में रैलियां निकल रही हैं यूपी में, वो अच्छी बात 10 बार जो है दौरा हो चुका है इंडिया में। और उसी टाइम पे आप जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इंडिया हर साल चुनाव होते हैं कहीं ना कहीं, कहीं प्रधानी के, कहीं एमएलए के, कहीं नगर पालिका के। इंडिया में तो 12 महीने चुनाव चलते हैं। चुनाव समझ जोड़ो हमारे विषय को। हमारा विषय शुद्ध धार्मिक है, सनातन अखंड हिंदू राष्ट्र की मांग है हमारी, बस। इसके अलावा कोई नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम भी कुछ नहीं। तो मतलब सबका साथ सबका विकास जो बोल रहे हैं, तो वो विकास हो रहा है वाकई में? भाई सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है। हम सरकार को बुरा बुरा कहने का अधिकार नहीं रखते। हमें अपनी मांग से मतलब है। हम सरकार पे दोषारोपण करने नहीं आए, सरकार पे उंगली उठाने नहीं आए, और हमें अधिकार भी नहीं है सरकार पे उंगली उठाने का। हमसे अपना घर नहीं चलता, वो पूरा देश चला रहे हैं। देश चल रहा है वाकई में, बिल्कुल चल रहा है। सब बिल्कुल, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई लोगों की सैलरी नहीं बढ़ गई क्या? मेरे टाइम में 300 रुपए मिलते थे अध्यापक को। तो जगह जगह जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, बेकार में हो रहे हैं। बेवकूफ है, लोगों की कमाई नहीं बढ़ी क्या? मेरे समय में मेरे अध्यापक की तनख्वाह 300 रुपए, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। आज 90,000 रुपए है। बेरोजगारी है कि नहीं है देश में? बेरोजगारी है कि नहीं है देश में? तो आबादी नहीं बढ़ेगी तो होगा नहीं क्या? कैसे आबादी बढ़ रही है? जब 4 बीबी और 14 बच्चे होंगे तो उसमें हमारा। अभी आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों से नहीं है। अब ये आपने जो अभी कहा, मैंने 14 बच्चे लिया, 18 बच्चे थे, एक हिंदू के भी है। अभी पीछे एक औरत का इंटरव्यू आया था, उसके 18 बच्चे हैं। आबादी का विरोध सबके लिए है, हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए भी। एक औरत का इंटरव्यू आया था, उसके 18 बच्चे हैं। आबादी के विरोध में ही तो एनपीआर आ रहा था, जिसमें मुस्लिमों के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी आप हिंदुओं ने। मैं उसका समर्थक हूँ। मैं तब भी शाहीन बाग में मैंने 3 दिन धरना दिया उनके खिलाफ। कालिंदी कुंज में हिंदुस्तान में अकेला आदमी था जो हरिद्वार से आया था 3 दिन धरना देने में। मैंने 3 दिन धरना दिया कालिंदी कुंज में। ऐसी बात नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। हम अपनी मांग के समर्थन में है। हमें अपनी मांग से मतलब है, और सरकार मांगेगी नहीं, मानेगी नहीं तो हम क्या करेंगे? हम सरकार में हिस्सेदार हैं, सरकार में भागीदार हैं। सरकार तो आप ही की तो सुन रही है, और किसकी सुन रही है? आप ढंग से सुनाएंगे ना। अब कैसे सुनाएंगे? और अभी कुछ दिन राम मंदिर आपने मांगा, मिल गया। हिंदू राष्ट्र आपने मांगा, मिल गया। सरकार ने राम मंदिर दिया। गौ को राष्ट्रीय माता कहा जाना चाहिए कि नहीं कहा जाना चाहिए? ये बताओ, सरकार ने राम मंदिर दिया क्या? अभी नहीं, अभी नहीं, एक मिनट रुको। राम मंदिर किसे दिया? दे तो दिया मोदी जी। ना राम जी को जाके बिठा दिया उन्होंने। ना, गलत बात है। सरकार ने मंदिर नहीं दिया, मंदिर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार ने सहयोग करा। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर दिया? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है मंदिर, मगर सहयोग सरकार पर रंजन गोगोई जी ने कहा कि आस्था जो है, हिंदुओं की आस्था के हिसाब से उन्होंने जो है न्याय दिया है। तो ऐसा फिर न्याय मथुरा में? तो ऐसी आस्था मुस्लिमों के तरफ क्यों नहीं दिखाई गई? अगर हम आस्था ना दिखाते तो उत्तराखंड में 1988 में एक मस्जिद थी, आज 1557 मस्जिद है। ये हमारा दिल है, ये हमारी आस्था है, ये हमारी दया है। तो आपकी दया से जो है मस्जिदें बरकरार हैं। हाँ, हम दयावान हैं। अगर आपकी दया नहीं होती तो मस्जिदें नहीं होती। दया क्यों नहीं होती? सनातन धर्म का तो मूल ये है, दया धर्म दोनों साथ साथ हैं। हम तो एक छोटे से छोटे जीव पे भी दया करते हैं। हम तो एक लावारिस मुर्दे को बिठाते हैं हरिद्वार में, उसका भी विधिवत संस्कार करते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे ज़्यादा दयावान है, और सारे धर्म सनातन धर्म से निकले। जैसे एक पेड़ है ना, उसकी सब शाखाएं हैं, ऐसे ये सब शाखाएं हैं, सब हमारे अपने लोग हैं। हम सबको अपनाएंगे। हर देश में सभी जातियों के लोग रहते हैं, इन्हें कोई भगाने वाला कोई नहीं। जो कहते हैं पाकिस्तान जाए वो बेवकूफ़ है। 30 करोड़ पाकिस्तान कैसे चले जाएंगे? पाकिस्तान की तो इतनी आबादी खुद की भी नहीं है, तो भूखे मर रहा है। अभी सब कुछ तो कर दिया है उन्होंने, पाकिस्तान टाइट कर दिया। हाँ, तो एक चाइना टाइट कर दिया। एक हिंदू राष्ट्र कितनी मांगे रखेंगे? सब मांगे तो आप ही की पूरी हो रही है। एक ही मांग है, ना इससे कम कुछ लेंगे, ना इससे ज़्यादा कुछ हमें चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सरकार की कोई योजना नहीं मिलती, हमें चाहिए भी नहीं। हम पे पीला कार्ड है, हम बीपीएल वाले नहीं है। हम 9 रुपए किलो गेहूँ और 11 रुपए किलो चावल खाते हैं राशन का। सरकार वो भी ना दे, हमें एतराज नहीं है। महंगाई और बढ़ानी है और बढ़ा दे, हमें उससे भी दिक्कत नहीं, हम और ज्यादा महंगाई बढ़ी है? कहाँ बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। लॉजिक कितना कमा लेते हैं आप? क्या करते हैं? मेरे पे लॉजिक है। क्या करते हैं आप? मैं तो विकलांग हूँ, 6 फ्रैक्चर है मेरे शरीर में। मेरा कुल्ला फ्रैक्चर है, मेरा सर फ्रैक्चर है। काम करते हैं कि नहीं कर पाते? कमर फ्रैक्चर है। काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? मैं बस बाहर से यहाँ तक इतना चल सकता हूँ बस। क्या करते हैं वही मैं पूछ रही हूँ। मैं भजन संगीत करता हूँ, सुंदरकांड करता हूँ, रामायण करता हूँ, एक जगह बैठ जाता हूँ। कितना मिल जाता है आपको?
बहुत परिवार के लिए बहुत मिल जाता है, बहुत। तो आपको महंगाई नहीं दिख रही है? ना। बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी तो हमारी अपनी कमियों की वजह से है ना। अच्छा, हाँ, क्या कमियां हैं? क्योंकि कमियां ये हैं, जब भारत आज़ाद हुआ उनकी आबादी 3 करोड़ थी, आज वो 30 करोड़ क्यों है? और अगले 70 साल में वो 300 करोड़ होंगे। कौन रोकेगा बोलो? कौन रोकेगा? आप कह रहे बेरोजगारी अपनी कमियों की वजह से है, पर यहाँ पे जो एसएससी के बच्चे 11 महीने से बैठे हैं वो फिजिकल फिट है, रिटर्न में पास हुए हैं, हाँ। ठीक है, सारी तरीके की उन्होंने परीक्षाएं दी हैं, उनमें बिल्कुल, पास हुए हैं, बिल्कुल। तो वो उनकी क्या कमजोरी है जो उनको सरकार ने अभी तक जो है उनको नहीं दिया है? सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए था। ऐसी बात है तो हम तो इस बात को कह रहे हैं। देहरादून में एक वो पहाड़ के लोग हैं बेचारे, उन्हें 16 साल हो गए धरना करते हुए, सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। कोई क्या करे? सरकार के, मैं सरकार का ना विरोधी हूँ ना पक्ष में, सरकार की बात में क्यों करूँ? मेरे यहाँ सरकार की एक योजना नहीं आई। लोग कह रहे हैं 10 साल में देश बदल रहा है। मेरे यहाँ मेरी कॉलोनी में सरकार की एक योजना 10 साल में नहीं आई, जबकि एक मेरे क्षेत्र का एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री है। बोलो, अब मैं तो दोष नहीं दे रहा हूँ उन्हें, मुझे नहीं चाहिए कुछ, जो देना हो अपने घर रखो, मुझे हिंदू राष्ट्र दे दो बस। हिंदू राष्ट्र से क्या करेंगे? शिक्षा का मंदिर है नहीं, शिक्षा मिल नहीं रही है। अभी आपने कहा कि मंदिरों पे ओम लिख जाना चाहिए, कितना सही है ये? मंदिरों पर नहीं, मंदिर पर तो पहले से लिखा। स्कूल के मंदिर में शिक्षा का भी तो मंदिर ही होता है ना। देखो, किसी भी स्कूल पे या शिक्षण संस्था पे कोई धार्मिक चिन्ह नहीं होना चाहिए। वो हमारी प्रार्थना का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, किसी पे मतलब क्रिश्चियन है तो वो हिंदू- क्रॉस नहीं होना चाहिए? क्रिश्चियन है तो वो क्रॉस नहीं होना नहीं होना चाहिए? चाहिए। अगर बाकी सब पे नहीं होना चाहिए तो आपके हिसाब से अगर उन पे है तो आपका भी ओम होना चाहिए? नहीं, हम तो नहीं कह रहे, हम कह रहे उनकी भी हटाओ, हमें मत दो, हमारा वो मत लगाओ, उनकी भी हटाओ, और अगर उनके नहीं हटा रहे तो फिर हमारा भी लगाओ। एक समान तो यही है ना। तो इससे क्या क्या मतलब फर्क क्या पड़ेगा इससे? इससे फर्क ये पड़ेगा, नहीं, उनके लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? जो लगा रखा उन्होंने, क्या फर्क पड़ रहा है? वो पहले से बने हुए हैं ना, आप तो अब मांग करने बैठे। अरे हम उनसे पहले तो हमारा धर्म 5 साल पुराना है। वही तो धारा 30 है। हम तो 5 साल पुराने हैं, 5000 साल पुराने। वही तो धारा 30 है जो हटाने के लिए बोला है। ये भी धारा हमारी 30 वही दया तो है, जो लगा हुआ है। वो 30 हट अच्छा, जाएगी। दया के कारण लगा हुआ है। हाँ, सरकार भी हमारी दया पे, कितनी दया कर रहे सरकार हैं? भी हमारी दया पे है। सरकार भी आपकी अगर दया। हिंदू वोट नहीं, बीजेपी हिंदुओं की बात इसलिए करती है, हिंदू वोट देता है। कांग्रेस मुसलमानों की बात इसलिए करती है, मुसलमान वोट देता है कांग्रेस को। तो मतलब आपने पार्टी को भी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है? बटी हुई पहले से ही है ये तो। कांग्रेस है तो मुस्लिम है और बीजेपी है तो हिंदू है। ये तो स्पष्ट है बिल्कुल। से चल रहा है। अब वो हिंदू नकारा है जो बीजेपी को वोट ना दे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वोट हम कमल के फूल को ही देंगे, मांग अपनी जारी रखेंगे, मांग जारी ही रखेंगे, वोट कमल को देंगे, कमल को ही देंगे। आजीवन कमल को देंगे। हाँ, क्योंकि आपके लिए तो वो पूरी तरीके से सरकार जो है काम कर रही है, इसीलिए काम वोट कर आप रही- उन्हें देंगे। काम कर रही है, जब भी तो एक काम और कराने आए हम। सरकार काम तो आप ही के लिए ही तो कर रही है, बाकी तो सब बैठ ही रहे हैं, अन्नदाता बैठे रहे इतने से। ये काम भी करा के जाएंगे सरकार से हम। आपका काम तो हो ही जाएगा, बाकी जो वंचित लोग हैं उनका काम होगा कब? उनका भी होना चाहिए। हमारे साथ आके बैठे, हम उनकी मांग उनकी तो उठाएं। मांग तो होती नहीं है ना। हमारे साथ आके बैठे ना, हम उनकी आपके साथ अगर हो जाएंगे तो मांग उनकी भी पूरी हाँ, हो जाएगी। हम उनकी भी आवाज उठाएंगे। मतलब आपके हिंदू राष्ट्र में वो भी शामिल हो जाए तो हो जाएगी? नहीं, सभी को सभी का अधिकार मिलना चाहिए, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। 4 आदमी खाना खाएंगे, एक आदमी भूखा बैठेगा, वो अच्छा नहीं है। 5 खाना मिलना चाहिए, सभी एक समान है भारत में, सभी के 4 हाथ पाँव पे है हाथ। कितनी बार यूपी से ही इस तरीके की खबरें आई हैं, जय श्री राम का नारा नहीं जिसने लगाया, खासकर मुस्लिमों के साथ लिंचिंग हो गई है, मॉब लिंचिंग तक हो गई है। इतनी बातें मैं नहीं जानता। जय श्री राम हमारे जन्म से मरण तक जुड़ा हुआ है। हमारे तो मरने पे भी राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है। आप तो फिर अखबार टीवी पढ़ते हैं कि नहीं देखते हैं? मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता ना। तो आप फिर आपके लिए तो फिर महंगाई भी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी भी कोई मुद्दा मेरा नहीं कोई है। मुद्दा नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, मगर मुझे तब भी कोई मुद्दा नहीं है। मैं पंडिताई करता हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ, लोगों पे काम करने के अवसर हैं। अब लोग काम करना नहीं चाहे तो कोई क्या करेगा? अवसर तो बहुत है, अवसर की कमी कहाँ है? सरकार को भी चाहिए, अगर कोई रोजगार नहीं दे रही तो एक मिशन दे दे, कोई मिशन देवे ना, तो लोग अभी रोजगार जुड़ जाएंगे। सरकार मिशन भी नहीं दे पा रही तो उसमें हम क्या करें? हम सरकार के मंत्रिमंडल में नहीं है, हम सरकार के हिस्सेदार हैं, क्योंकि वोट दिया हमने। एक वोट मेरा मोदी को गया तो मैं मोदी सरकार में हिस्सेदार हूँ। अच्छा, जी, तो आप हिस्सेदारी ही मांग रहे हैं हिंदू राष्ट्र करके? हिस्सेदारी मांग रहा हूँ, अपना अधिकार मांग रहा हूँ मैं, मेरे वोट का अधिकार। और वंचित शोषित कहाँ जाए? वो हमारे साथ आए, उनकी मांग का भी हम समर्थन आपके करेंगे। साथ आएंगे तभी उनको जो है मिलेगा। ना भी आए हम तब भी उनके समर्थन करेंगे। कहीं आप समर्थन में तो दिखते नहीं है। नहीं, मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊँगा।
हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले और हिंदू जो बोलते हैं अपने आप को, वो कभी मुस्लिम के जो अभी शाहीन बाग में भी इस तरीके का हुआ उसमें तो मांग नहीं, बल्कि उन पे 500 रुपए देके उनको वैश्य तक कहा गया महिलाओं को। शाहीन बाग में आंदोलन नहीं हुआ, शाहीन बाग में आंदोलन के नाम पे अराजकता हुई। अराजकता हुई है। हाँ, पूरा देश जानता है। अच्छा। वरना ऐसे जो देश को अपना देश समझेगा, देश का नागरिक होगा, अपना अधिकार मानेगा तो सड़कों को जाम करेगा क्या? हम यहाँ बैठे साइड में, हमने कौन सी सड़क जाम किस करी? तरीके की अराजकता हुई है वहाँ पर? कौन सी नहीं हुई है बताओ, उसका एक नाम मुझे। मैं तो आपसे पूछूंगी, मेरा काम ही पूछना है। सरकार विरोधी नारे लगे, हिंदू का क्या मतलब था? सरकार विरोधी नारे कहाँ लगे? आप गए थे वहाँ? हाँ, मेरा 3 दिन धरना चला है उनके खिलाफ कालिंदी कुंज में। मैंने धरना दिया, पूरे हिंदुस्तान में मैं आया था धरना देने हरिद्वार से। उन्होंने सरकार के साथ साथ हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाए, हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करी उन लोगों ने। उन्हें क्या अधिकार था? उनसे पूछा आपने? बिल्कुल पूछा, हम तो वहाँ बराबर जा रहे थे वहाँ पर। आपने सुना नहीं वहाँ वो हिंदुओं के खिलाफ कैसे कैसे आप शब्द इस्तेमाल कर रहे थे? वो तो हम टीवी में मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा ही रहा था इस तरीके का। मैं 3 दिन बैठा, मुझे तो उस टाइम मीडिया ने नहीं दिखाया क्योंकि मैं हिंदू था। मुझे नहीं दिखाया मीडिया ने, एक चैनल ने दिखाया, केवल एबीपी न्यूज ने। वहाँ सिर्फ उनके समर्थन में सिख सबसे ज्यादा दिख रहे थे। हम सिख तो हमारे भाई हैं, उनकी तो हम बात ही नहीं करते, वो तो हमारे परिवार का हिस्सा है। बाकी सब धार्मिक रूप से हमारे परिवार का हिस्सा है, बाकी सब हमारे भारत। तो सेकुलर और जो सनातनी, इन दोनों को आप कितना मतलब बराबर जोड़ रहे हैं? सेकुलर थर्ड जेंडर है। सेकुलर थर्ड जेंडर है कैसे? सेकुलर कोई भारत में मतलब ही नहीं उठता। या तो आप पॉजिटिव बने और नेगेटिव बने, बीच में कहाँ से आओगे ये बताओ पहले आप। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कुछ होता है क्या? ये बताओ मुझे आप। या तो प्लस या माइनस, इनके बीच में तीसरा कोई निशान होता ही नहीं। तो संविधान में सेकुलर वर्ड लिखा गया? नहीं, बाद में जोड़ा गया। बाद में जोड़ा गया? हाँ, संविधान की अवधारणा में सेकुलर। बाबा साहब ने जो है संविधान में सबको एकता, समानता, अखंडता का जो है अधिकार दिया है। बाबा साहब ने संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा क्या? मुझे पहले बताओ। उसमें संविधान में लिखा गया और संविधान बाबा साहब नहीं, संविधान बाबा साहब लिख गए। हाँ। बहुत बढ़िया संविधान है, मगर उसमें सेकुलर शब्द बाद में कांग्रेस ने जोड़ा। कांग्रेस ने जोड़ा है जी। आज भुगत रही अपने कर्मों का फल, हीरो से जीरो और अब जीरो से गड्ढे में जाएगी, खत्म हो जाएगी कांग्रेस। करपात्री महाराज जी पे गोली चलाई। तो यहाँ राजनीति करने आए धर्म के नाम पर? हमें क्या मतलब राजनीति? कांग्रेस को अभी आप गड्ढे में धकेल रहे हैं। हाँ, तो आप कांग्रेस के बारे में सवाल पूछोगी तो मैंने तो संविधान की बात की है। तो मैं भी संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान और कांग्रेस एक कैसे हो गई? क्योंकि कांग्रेस ने सेकुलर शब्द जोड़ा। क्योंकि जस्टिस सबसे बड़ी चीज है हमारे देश में। हाँ, तो कानून व्यवस्था जिस पर सबकी आस्था जुड़ी हुई है, सबकी नजर उसी पे होती है, सारी चीजें जो है उसी से चलती हैं। तो ये सवाल आप पहले मनमोहन सिंह से पूछो, जिन्होंने कहा था प्रधानमंत्री रहते हुए कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों को है। उन्होंने क्यों कहा था? बोलो, क्यों कहा था उन्होंने कि पहला अधिकार मुस्लिमों का है? उसमें सभी का विकास नहीं हो रहा था। तो मुस्लिमों का नाम लेने की जरूरत क्या थी? अच्छा, बोलो। तो मतलब कांग्रेस है तो मुस्लिम पार्टी है? हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम ना सरकार के खिलाफ है, ना मुस्लिमों के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम सबके साथ हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं है। हम तो अपनी मांग से मतलब है, हम किसी का विरोध क्यों करें? हमारे हिंदुओं में बहुत कमी है, आज हिंदू संगठित हो जाए, आज हमारे काम हो जाएंगे सारे। हम यहाँ हिंदुओं को संगठित करने के लिए हैं, किसी का विरोध करने के लिए नहीं है। तो हिंदू अभी तक संगठित नहीं हो पाया? नहीं, संगठित नहीं है। कितना संगठित करेंगे? और अब देखो, बताएंगे, अभी समय बताएगा। अभी तो पूरा देश जो है पूरा देश जो है संतरी हो चुका है। संतरी हो जाएगा, अभी और हो जाएगा, पूरा भारत हो जाएगा। देखते रहो आप अभी जरा। हम भी प्रयास करेंगे और भी करेंगे। चलिए, अभी जो है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जो है यहाँ पर जो हिंदू समिति के संयुक्त हिंदू धर्म संसद लिखा हुआ है सामने, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 5 दिन के धरने से जो है उसकी परमिशन इन्हें मिली है, यहाँ पर बैठे हैं। वहीं एसएससी जीडी के जो छात्र हैं वो परमिशन के लिए बैठे थे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे। तो वहाँ पर ना तो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया आ रही थी, ना ही दिखा रही थी। यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया भी आ रही है। सोचिए, सेकुलर और सनातनी दोनों को एक साथ जो है हिंदू धर्म कहता है कि जो इसकी मांग कर रहे हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कहते हैं कि सेकुलर वर्ड कांग्रेस पार्टी ने संविधान में जोड़ा है, यानी संविधान में सेकुलर वर्ड
इनके लिए मायने नहीं रखता है। यानी अखंडता और एकता प्रभुता की जो बात लिखी गई है संविधान में, उसको ये नकारते हैं और वहीं इनको यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया आकर के दिखाता है। पर वही जो छात्र है, शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया पता नहीं कहाँ चला जाता है और दिखाता भी नहीं है। वहीं हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं, हमारे देश के जो आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानी थे, वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। सभी लोगों ने जो है हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मगर ये हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। ये बात कितनी सही है और कहाँ तक सही है, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, ज़रूर बताएं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं पूजा माथुर, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।